प्रश्न अगर किताब में है तो उत्तर भी किताब में ही मिलेगा। समस्या अगर जीवन में है तो निदान भी जीवन में ही मिलेगा। बीमारी अगर शरीर में है तो इलाज भी शरीर में ही होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर किस भांति खोजते हैं। एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत करता हूँ। आप हर लाइन को, हर पहलू को मेरे साथ बहुत ही बेहतर ढंग से आकलन कर पा रहे हैं। मुझे ये विश्वास है कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे मनोवेग से कर रहे हैं। हमारी यही आशा, आपका यही विश्वास, मेरा यही लगाव, आपकी यही प्रेरणा आपको एक दिन जरूर, आप मान के चलें, फर्श से अर्श पर ले जाएगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। मुझे उम्मीद है अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपको जोड़ लेता हूँ, जहाँ हम शब्दों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जहाँ हम शब्दों का गहन जकीरा हासिल कर रहे हैं, जहाँ हम शब्दों का एक भंडार अपने साथ जोड़ रहे हैं। लगे हाथ तुर्की भाषा के शब्दों को भी ज्ञान याद करने के लिए हम हाजिर हैं। तुर्की भाषा के महत्वपूर्ण शब्द जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण संकलन के साथ आज की कक्षा का शुभारंभ करता हूँ। आप जरा ध्यान दें, एक कहानी, छोटी सी कहानी आपको ये सब कुछ बता जाएगी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक क्रम आप पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग विदेशी शब्दों के बारे में जान रहे हैं, जहां ये इसका पार्ट नंबर 4 है। तुर्की शब्द, तुर्की का मतलब जो तुर्क से आए होंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हमारी हिंदी में तुर्की शब्द का था लेकिन हूबहू किया जाने लगा, हम उसे तुर्की भाषा का शब्द कहेंगे, परंतु हम आज उसके अपने हिंदी में उसका बहुतायत मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। एक कहानी सुनिएगा, दिलचस्प लगेगी तो लाइक करिएगा। महत्वपूर्ण कहानी आप अपने साथ अंगीकार करें। कलंगी एक कलंगी था। कलंगी ने लफंगे चमचे, देखो, कलंगी ने लफंगे आका से कहा। कलंगी ने लफंगे आका से कहा। ध्यान देना, एक कहानी बना रहा हूं। लफंगे आका से कहा कि आपके चमचे ने कलंगी ने लफंगे आका से कहा कि आपके चमचे ने मेरी बीवी यानी मेरी बेगम को मार दिया है। ध्यान देना, मेरी बीबी, ऑब्लिक लगा दे रहा हूं, बेगम को मार दिया है। लीजिए, कहानी बड़ी दिलचस्प है। यहां से अब आपको अच्छी लगेगी ये। कलंगी ने लफंगे आका से कहा कि आपके चमचे ने मेरी बीवी यानी बेगम को मार दिया है। आका अब जरूर इसकी मदद कुछ ना कुछ करेगा। आका एक बहादुर दरोगा के पास जाता है। आका बहादुर दारोगा के पास जाता है। आका बहादुर दारोगा के पास जाता। शुद्ध वर्तनी में भी पूछा गया, यह प्रश्न आपके सामने हाजिर है। बहादुर दारोगा के पास जाता है और उससे कहता है, पूरी कहानी बताता होगा। सारी कहानियां लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भावनात्मक चीज़ों से हम बड़े जल्दी वाकिफ हो जाते हैं। तो आप ये भाव समझ पा रहे होंगे, दरोगा के पास जाएगा तो दरोगा के पास जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब उससे सारी कहानी बताएगा। अब दरोगा तैयार होता है, देखना, पास जाता है दरोगा। अब आपका दरोगा जो है वो बंदूक लेगा, बंदूक उठाएगा, खंजर लेगा, चाकू लेगा। जो दरोगा है उसने बंदूक ले लिया, खंजर ले लिया, चाकू ले लिया, या कह दें तमंचा ले लिया। दरोगा ने बंदूक, खंजर, चाकू, ऑब्लिक तमंचा, कैंची लेकर, कैंची नहीं लिखा हमने, तमंचा, कैंची आदि लेकर, यानी जरूरत की सामानों को लेकर, कैंची आदि जरूरत के सामान को लेकर लाश की तलाश में निकल पड़ता है। कैंची आदि जरूरत के सामान लेकर
लेकर लाश की तलाश में निकल पड़ता है, लाश की तलाश में निकल पड़ता है, लाश की तलाश में निकल पड़ता है। ये ध्यान दीजिए, लाश की तलाश में निकल पड़ता है। दारोगा है भाई, बहादुर है, तो ये जान भी जाता है कि कहाँ पर है ये, कौन सा, ये चमचा कहाँ है। तो दारोगा को चमचे की जानकारी हो जाती है कि चमचा कहाँ पर है। जो आका का चमचा था वो किस जगह छुपा हुआ है, इसकी जानकारी दारोगा महोदय को हो जाती, क्योंकि वो बहादुर थे, इनको ये जानकारी करने में बहुत समय नहीं लगा। ये सारे औजार के साथ लैस थे, एक पूरी सुविधा के साथ अपने सामानों के साथ ये पहुंच चुके थे। यानी दारोगा ने बंदूक, खंजर, चाकू, तमंचा, कैंची आदि लेकर के उसको खोजने के लिए निकल पड़ता है और आसानी से उसे पा भी जाता है। लेकिन वो अपने बचाव में, देखना, लेकिन मुगल चमचे ने अपने बचाव में, मुगल चमचे ने अपने बचाव में खंजर से हमला किया, खंजर से हमला किया, परंतु उसका कुर्ता फंस गया, परंतु उसका कुर्ता फंस जाता है और वह पकड़ा जाता है। फंस जाता है, आगे डाट, यानी वो पकड़ा गया। यानी अपने बचाव में खंजर से तो वार करता है, लेकिन कुर्ता पहना हुआ था, वो कुर्ता फंस जाता है। जो कुर्ता फंस गया है, ये पकड़े गए महोदय, पकड़े गए। अब लाश बरामद होगी, देखना जरा, लाश बरामद होती है कालीन से, लाश बरामद होती है कालीन से। एक सुंदर सी कालीन थी, उसमें इसने लाश को छुपाया हुआ था। लाश बरामद होती है कालीन से। बहादुरी के लिए, यानी इनके बहादुरी के लिए सौगात में जिन्होंने बहादुरी का काम किया है, इसके लिए सौगात में इन्हें तमगा दिया जाता है, तमगा दिया जाता है। आप जरा बताना, ये कहानी बिल्कुल कठिन है या बहुत ज़्यादा आसान है? मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान आपको लग रही होगी, क्योंकि आप जरा ध्यान दो, कलंगी ने लफंगे, यानी एक काका था वो भी लफंगा ही था, उसका एक चमचा था, तो भी बेकार आदमी रहा होगा, इसलिए इस कहानी को देखो रोचक करने के लिए इनके आगे लफंगा भी लिखा है। कलंगी ने लफंगे आका से कहा कि आपके चमचे ने मेरी बीबी यानी मेरे बेगम को मार दिया है। आका इतना भी लफंगा नहीं था कि किसी की मौत को सुनकर के जागे ना। वो बहादुर दरोगा के पास जाता है, दरोगा तैयार हो जाता है, खंजर लेता है, बंदूक लेता है, कैंची लेता है, ऐसे जरूरत के सामानों को अपने साथ रख लेता है और अपने खच्चर से, खच्चर मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो लिख सकते हो, और अपने खच्चर के सहायता से, खच्चर नहीं लिखा, आप खच्चर जान रहे हैं, खच्चर, इस पर बैठता है दारोगा। खच्चर की सहायता से उस चमचे को खोजने के लिए निकल पड़ता है। इसकी मेहनत रंग लाती है और वो उस चमचे को खोज लेता है। लेकिन चमचा, वो जो मुगल चमचा था, वो अपने बचाव में खंजर से वार करता है, परंतु उसका कुर्ता फंस जाता है, अतः वह पकड़ा जाता है। दरोगा महोदय की जीत होती है। लाश बरामद की जाती है एक कालीन से, यानी उसकी बेगम यानी बीबी की लाश जो है, ये तलाश यहीं पूरी होती है। आप मान के चलें, दरोगा साहब की तलाश, बहादुरी के लिए सौगात में तमगा दिया जाता है, तलाश यहीं पूरी होती है। तलाश यहीं पूरी हुई, यानी इस कहानी का अंत होता है, तलाश पूरा होता है, इनकी बहादुरी के लिए इन्हें तमगा दिया जाता है, यानी मेडल दिया जाता है। ये कहानी अगर आपको दिलचस्प लगी है तो आप मान के चलें, आपने एक बहुत बड़ा काम कर लिया मेरे दोस्तों, बहुत ही बड़ा काम। काम क्या किया है? आपने तुर्की शब्दों का एक अच्छा खासा संकलन अपने साथ समाहित कर लिया है। और ऐसे हम तो तुर्की शब्द रटते रहेंगे, कैंची, दरोगा, बीबी, बेगम, लाश, कुर्ता, है ना, तो याद तो हो ही जाएंगे, परंतु संभावना ये बनी रहती है कि आगामी जब हम बहुत दिनों बाद किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ऐसी जगह अचानक हम अपने इस लक्ष्य से भटक जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारी याददाश्त
वहाँ बिल्कुल अपने आप से भ्रमित होकर के हमें इन्हें अरबी या फारसी या अन्य कहीं ले जाकर के टिक करवा देती है। एक महत्वपूर्ण उत्तर मैं और आपको दे दूं, आप सुने होंगे उर्दू। उर्दू उर्दू जो है ये एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, परंतु उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो ध्यान देना, तुर्की का है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग तुर्की शब्दों को याद कर चुके हैं। कलंगी तुर्की है, लफंगा तुर्की है, आका भी तुर्की है और ये चमचा भी तुर्की है। बीबी भी तुर्की है, बेगम भी तुर्की है, आका को हमने बताया ही था, बहादुर भी तुर्की है। दारोगा साहब तुर्की हैं, यह भी तुर्की है। बंदूक, खंजर, चाकू, ये सब के सब, तमगा, कैंची, ये सब क्या है? तुर्की है। आगे देखें, तलाश तुर्की है, मुगल भी तुर्की शब्द है, ये ध्यान देना। ये स्टार है प्रश्न, जैसे उर्दू स्टार था कि ज़्यादातर लोग ये सोच बैठे कि उर्दू है तो उर्दू भाषा का होगा, ऐसा नहीं है। मुगल, ये चमचा, और फिर जरूरत का कहा गया ये खंजर, और ये कुर्ता, ये कुर्ता, ये लाश, ये बरामद, ये कालीन, ये तलाश, ये सौगात और ये तमगा, ये सब के शब्द क्या थे? तुर्की शब्द थे। आशा करता हूं कि आपको ये कंटेंट पूरे मन को भा गया होगा और आपने अपने पूरे अच्छे ढंग से इन तमाम शब्दों को अपने साथ समाहित कर लिया होगा। इस छोटी सी कहानी को आपने हासिल कर लिया होगा। ये अपने चैनल से एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें आप और ढंग से अपनी तैयारी को मेहनत से आयाम देते रहें। मिलता हूं मैं आपसे नए कंटेंट में, हाजिर होऊंगा नया कंटेंट लेकर के। अभी शब्दों का ये सिलसिला चलता रहेगा, अपनी तैयारी को आयाम देते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।